दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत सर और डायरेक्टर एस शंकर की ब्लॉकबस्टर फिल्म शिवाजी द बॉस से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म शिवाजी द बॉस आज इंडियन सिनेमा की कुछ कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म की कुछ बहुत ही पॉपुलर पंचलाइन जैसे क्यों हिला डाला ना और कूल जैसी लाइनें लोगों को आज तक याद हैं। फिल्म की ये पंचलाइनें रजनी सर के स्टाइल को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं। जब फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर हों और फिल्म में रजनीकांत सर काम कर रहे हों तो ये फिल्म एक फिल्म नहीं रह जाती, लोगों के लिए एक गिफ्ट बन जाती है। और फिर उस फिल्म की एक या दो चीज़ें नहीं, पूरी फिल्म ही बहुत खास होती है। ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज की इस फिल्म को रिलीज किया गया था 14 जून सन 2007 को। तमिल के साथ ही साथ इसको बाद में तेलुगु और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म में हमें नजर आए थे रजनीकांत, श्रेया सरन, विवेक, सुमन, रघुवरन और मणिवन्नन जैसे जाने माने एक्टर्स। फिल्म को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर एस शंकर ने, जो कि इसके पहले इंडियन, नायक और अपरिचित के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बना चुके थे, जिनकी ज्यादातर फिल्में देश में फैले भ्रष्टाचार और करप्शन पर ही बेस्ड होती थीं। और फिल्म का मेन हीरो इनसे निपटने के लिए एक अलग ही रास्ता चुनता है, जिससे कि फिल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था चेन्नई के सबसे ओल्डेस्ट स्टूडियो, या यूं कहें इंडिया के अभी फिलहाल सबसे पुराने सर्वाइविंग स्टूडियो एवीएम प्रोडक्शंस ने। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी डायरेक्टर एस शंकर ने लिखा था और फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे सुजाता रंगराजन ने। और फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक था लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर AR रहमान का। अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म के बजट की एग्जैक्ट डिटेल को फिल्म के मेकर्स के द्वारा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी फिल्म का एक अप्रोक्सीमेट बजट लगभग 50 से 60 करोड़ के आसपास रखा गया था। और फिल्म ने टोटल लगभग 148 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। साथ ही साथ ये फिल्म सन 2007 में साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी। इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे 8 मिनट के आसपास थी, लेकिन इसके हिंदी डब्ड वर्जन की लंबाई फिल्म के बहुत सारे सीन्स को कट करके लगभग 2 घंटे 34 मिनट के आसपास रखी गई थी। और फिल्म की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में इतनी ज्यादा है कि इसको लगभग 18,000 से भी ज्यादा लोगों ने IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। डायरेक्टर एस शंकर के दिमाग में उनके कैरियर की इन आइकॉनिक फिल्मों की स्क्रिप्ट काफी पहले से ही थी। जिस टाइम पर उन्होंने सन 1996 में कमल हसन के साथ फिल्म इंडियन को डायरेक्ट किया था, और फिल्म इंडियन के बाद डायरेक्टर एस शंकर ने रजनीकांत को उसी टाइम पर 3 और फिल्मों की स्क्रिप्ट सुनाई। एक्चुअली उस टाइम पर डायरेक्टर एस शंकर के द्वारा रजनीकांत सर को सुनाई गई ये तीनों ही स्क्रिप्ट थी फिल्म शिवाजी द बॉस की, सन 2010 में आई फिल्म रोबोट की और सन 2015 में आई फिल्म आई की, जिनमें से आगे चलकर रजनीकांत सर ने शिवाजी द बॉस और रोबोट जैसी फिल्मों में काम किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म शिवाजी द बॉस रजनीकांत सर के कैरियर की 100वीं तमिल फिल्म साबित हुई थी, और वैसे उनके कैरियर की 154वीं फिल्म थी। फिल्म का नाम शिवाजी द बॉस रखने के पहले डायरेक्टर एस शंकर ने तमिल सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर शिवाजी गणेशन की फैमिली से इसके बारे में परमिशन ली थी, जिससे कि आगे चलकर फिल्म के नाम को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी सामने ना आ पाए। और शिवाजी गणेशन के परिवार वाले भी फिल्म की ये बेसिक थीम सुनने के बाद इसके लिए तैयार हो गए थे। शिवाजी के साथ फिल्म में द बॉस भी इंक्लूड किया गया था, जिसका पूरा नाम था बैचलर ऑफ सोशल सर्विस। फिल्म में लीड एक्टर के लिए रजनीकांत सर ही पहली पसंद थे, लेकिन उनके अपोजिट लीड एक्ट्रेस के किरदार के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो उस टाइम पर अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी थीं। इस वजह से उस टाइम पर ऐश्वर्या राय इस फिल्म में काम नहीं कर पाई थीं। हालांकि आगे चलकर सन 2010 में ऐश्वर्या राय ने रजनीकांत सर और डायरेक्टर एस शंकर की फिल्म रोबोट में काम किया था, और फिल्म शिवाजी द बॉस के लिए ऐश्वर्या राय के मना करने के बाद श्रेया सरन को इसके लिए साइन किया गया था। इसके अलावा फिल्म में मेन विलन के किरदार के लिए डायरेक्टर एस शंकर ने अपनी पिछली फिल्म अपरिचित में काम करने वाले प्रकाश राज को अप्रोच किया था, लेकिन उस टाइम पर प्रकाश राज अपनी दूसरी फिल्मों में काफ़ी बिजी थे। इस वजह से उस टाइम पर प्रकाश राज इसमें काम नहीं कर पाए थे। उनके अलावा इस किरदार के लिए एक टाइम पर अमिताभ बच्चन, मोहनलाल और सत्यराज जैसे एक्टर्स को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से इनमें से कोई भी इसमें काम नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि इस बारे में सत्यराज का तो ये कहना था कि उन्होंने सन 1986 में रजनीकांत सर की फिल्म मिस्टर भरत में काम किया था, जिसमें रजनीकांत सर और सत्यराज दोनों ही हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदारों में नजर आए थे, और अब वैसा किरदार शायद ही किसी और फिल्म में इन दोनों के लिए लिखा जाए। और बाद में इस किरदार के लिए फाइनली सुमन को अप्रोच किया गया, जो कि इसके पहले रजनीकांत सर के साथ सन 1981 में आई फिल्म थी में एक साथ नजर आए थे। फिल्म के इस किरदार के लिए सुमन ने उस टाइम पर अपनी पूरी मूंछों को मुड़वाया था और कुछ अलग से दांत भी लगाए थे, जिससे कि उनकी स्माइल काफ़ी अच्छे से दिखाई दे। पूरी फिल्म में सफ़ेद धोती, शर्ट, रोलेक्स की घड़ी और रेबन का चश्मा पहने हुए सुमन का कैरेक्टर फिल्म में काफ़ी अलग दिखाई दे रहा था। फिल्म का सबसे पहला गाना अगर आपको बेला इलक्का याद हो, तो इसमें हमें स्पेशल अपीयरेंस में
फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर, सिनेमेटोग्राफर के.वी. आनंद और आर्ट डायरेक्टर थोटा तरानी नजर आए थे। इसी गाने में हमें नयनतारा भी रजनीकांत सर के साथ नजर आई थीं, जो कि इसके पहले उनके साथ फिल्म चंद्रमुखी में भी काम कर चुकी थीं। फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन में रजनीकांत सर के लिए अपनी आवाज़ दी थी जाने माने डबिंग आर्टिस्ट मयूर व्यास ने। एक्चुअली मयूर व्यास ही रजनीकांत सर की ज़्यादातर हिंदी डब्ड फिल्मों में अपनी आवाज़ देते हैं। शिवाजी द बॉस के अलावा उन्होंने रोबोट और चंद्रमुखी जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है। इसके अलावा विवेक की आवाज़ को हिंदी में डब किया था राजपाल यादव ने। फिल्म शिवाजी द बॉस ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें रजनीकांत सर के नाम की इंट्रोडक्शन स्टाइल को थोड़ी चेंज किया गया था। एक्चुअली उनकी सन 1992 में आई फिल्म अन्ना मलाई के बाद उनकी हर फिल्म के इंट्रोडक्शन में लगभग एक ही स्टाइल में उनका नाम दिखाया जाता था, जैसा कि इन फिल्मों की इंट्रोडक्शन सीन आप देखकर समझ सकते हैं। लेकिन सन 2007 में आई फिल्म शिवाजी द बॉस के बाद रजनीकांत सर के इंट्रोडक्शन नाम को थोड़ी चेंज करके दिखाया गया था और आगे चलकर उनकी और भी बहुत सारी फिल्मों में इसको बदल बदल कर दिखाया जाने लगा था। इसके अलावा अगर आपने फिल्म शिवाजी द बॉस का हिंदी डब्ड वर्जन देखा है तो आपने फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 34 मिनट की देखी होगी। लेकिन अगर आप इस फिल्म का ओरिजिनल तमिल वर्जन देखेंगे तो इसकी लंबाई लगभग 3 घंटे 8 मिनट के आसपास है। हालांकि इसके ओरिजिनल तमिल वर्जन में भी पहले से ही बहुत सारे सीन्स को डिलीट किया गया था, नहीं तो फिल्म की ओरिजिनल लंबाई लगभग 3.5 घंटे के आसपास हो जाती। जैसे फिल्म के डिलीटेड सीन्स में से लेट कॉमेडियन विवेक के बहुत सारे सीन्स को कट किया गया था। फिल्म में विवेक का एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी सीन रखा गया था जिसमें वो हमें फिल्म अपरिचित में चियान विक्रम की तरह एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा फिल्म में रजनीकांत सर के गोरे होने वाले बहुत सारे उपायों को इसके हिंदी डब्ड वर्जन में से इसकी लंबाई को कम करने के लिए डिलीट किया गया था। जैसे कि ये सीन आप देख सकते हैं, ये इसके हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल नहीं है। फिल्म के ऐसे और भी बहुत सारे डिलीटेड सीन्स हैं जिनको आप आज भी देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिल्म का एक डायलॉग अगर आपको याद हो जिसमें समन रजनीकांत सर को 1 रुपए का सिक्का देकर बोलते हैं कि वो या तो टैक्सी चला सकते हैं या फिर एक बस में कंडक्टरी कर सकते हैं। एक्चुअली फिल्म का ये डायलॉग रजनीकांत सर के बैकग्राउंड को ही ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि फिल्मों में आने के पहले रजनीकांत सर भी बस में एक कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। फिल्म का एक सीन था जहाँ पर रजनीकांत को गोरा होते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली फिल्म के इस सीन में रजनीकांत को इतना गोरा दिखाने के लिए एक बहुत ही अलग टेक्निक का यूज किया गया था। फिल्म में रजनीकांत सर के द्वारा परफॉर्म किए गए इन सारे सीन्स को दोबारा से ठीक ऐसे ही बिल्कुल इसी स्टाइल में एक ब्रिटिश वुमेन के साथ शूट किया गया था और बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से उसके फेस के कलर को रजनीकांत सर के फेस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था। और इस तरह से कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके फिल्म के इन सीन्स में रजनीकांत सर को इतना गोरा दिखाया जाता है। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर को इस फिल्म के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए फीस दी गई थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। डायरेक्टर एस शंकर के अलावा म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान को भी इसके लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। इसके अलावा रजनीकांत सर की सबसे बड़ी बेटी सौंदर्या भी फिल्म में एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम कर रही थी और उनकी बेटी सौंदर्या ने ही फिल्म के ये टाइटल के ग्राफिक डिजाइन किए थे। एक्चुअली सौंदर्या इसके पहले भी रजनीकांत सर की फिल्म बाबा और चंद्रमुखी में भी कुछ ऐसे ही काम कर चुकी थी। फिल्म शिवाजी द बॉस उस टाइम पर बनी इंडिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। फिल्म के इतने बड़े बजट का अंदाजा आप इसके केवल एक गाने से भी लगा सकते हैं, जहां पर फिल्म के केवल एक गाने को शूट करने के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए का एक पूरा सेट लगाया गया था। फिल्म का ये गाना था वाजी वाजी। इसके अलावा फिल्म के और भी बहुत सारे गाने काफ़ी कॉस्टली लोकेशंस पर शूट किए गए थे। एक्चुअली तमिलनाडु में एस शंकर के फैंस जितना उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं उतना ही उनके द्वारा शूट किए गए गानों का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि शंकर की ज़्यादातर फिल्मों में गानों का कंसेप्ट बहुत ही यूनिक होता है और इनको बहुत ही अलग तरह से फिल्माया जाता है। फिर चाहे उनकी फिल्म आई का ये गाना हो जिसको चाइना में खिलने वाले एक विशेष फूलों के बीच में इसको शूट किया गया था, ऐसा ही उनकी फिल्म अपरिचित का गाना हो या फिर उनके द्वारा डायरेक्ट की गई किसी भी फिल्म का कोई भी गाना हो, उनकी फिल्मों के सारे गाने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं। और ठीक वैसा ही हमें कुछ फिल्म शिवाजी द बॉस के गानों में भी देखने के लिए मिला था। फिल्म के एक गाने स्टाइल को गुजेहम म्यूजियम बिलबाओ के बाहर शूट किया गया था, जिसके लिए उस टाइम पर गाने की एक अलग ही स्टोरी क्रिएट की गई थी। फिल्म के बहुत सारे सीन पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास भी शूट किए गए थे, जैसे फिल्म का ये सीन जहां पर रजनीकांत अपनी जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा फिल्म के और भी बहुत सारे सीन चेन्नई की बिनी मिल्स में भी शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म शिवाजी द बॉस ऐसी पहली फिल्म थी जिसके अंदर डॉल्बी एटम्स साउंड का यूज किया गया था। फिल्म रिलीज होने के लगभग 5 साल बाद इसको दोबारा से 3D में कन्वर्ट करके रिलीज किया गया था। इसके अलावा फिल्म शिवाजी द बॉस को उस टाइम पर 1 नेशनल अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए थे। फिल्म में रजनीकांत का नाम शिवाजी के अलावा जब वो अपना पूरा सर मुड़वा के आते हैं उस टाइम पर उनके इस किरदार का नाम तमिल वर्जन में MG रविचंद्रन रखा गया था, जो कि तमिल सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर MGR के नाम से इंस्पायर्ड था।
वहीं इसके तेलुगु वर्जन में उनका नाम एन टी रंगा राव रखा गया था, जो कि तेलुगु सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर NTR के नाम से इंस्पायर्ड था। और इसके हिंदी वर्जन में उनके इस किरदार का नाम अमिताभ बच्चन के नाम से इंस्पायर्ड होकर अभिराम बच्चन यानी AB सीनियर रखा गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म शिवाजी द बॉस से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो इसको मैं देख ही लेता हूँ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।